जो हम दान देते हैं उसमें हमें पूछने का अधिकार होता है कि हमने जो पैसा दिया है उसका क्या किया तुमने, बताओ, है ना। मंदिर में हमने लाखों रुपया दे दिया बोली लगा करके, तो बोली लगाने वाला पूछ सकता है कि आपने मेरे पैसे का क्या उपयोग किया है, आप हमें बताइए, है ना, कहाँ खर्च किया है। हाँ, तो क्योंकि परिभाषा दान की ये कहती है, क्या कह रही है, स्वस्याति सर्गो दानम, स्वयं का और दूसरे का दोनों का उपकार हो, इसलिए ये बात ध्यान में रखे। कई लोग कहते ना अब हमें क्या मतलब, हमने तो दे दिया, है ना, ऐसा नहीं, तुमने त्याग नहीं किया है, तुमने दान दिया है। त्याग क्या कहलाता है, जैसे कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के चल दिया, उसने सब छोड़ दिया, अब हमारे हिस्से की संपत्ति जो घर में थी, अब उसका वह सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है, कोई मतलब नहीं, क्यों, हमने तो त्याग दिया, है ना। तो ये त्याग में ये होता है कि त्याग में उससे, जैसे कोई साधु बन गया, अब साधु बन जाने के बाद अब मुनि बन गए, अब उनको मतलब नहीं कि हमने जो छोड़ के आए हमारे हिस्से का उसका तुम क्या कर रहे हो, तुम जाना हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, है ना। त्याग ऐसे होता है जैसे सर्दी हो जाए, क्या हो जाए, सर्दी हो जाए, और सर्दी में नाक भर जाती है और अपन जाके छिड़क देते हैं, तो क्या देखते हैं कि इसको क्या हो रहा है इसका, है, नहीं देखते, है ना। हाँ, बस छिड़क दी, बस बेकार लग रही थी मेरे को, छिड़क दी, परेशान थी, है ना, तो उसका कोई मूल्य नहीं, बस छिड़क दी, खत्म बात, है ना। तो ऐसे त्याग में ये होता है कि हमने छोड़ दिया, माने छोड़ दिया, हमें कोई मतलब नहीं, है ना। हाँ, भोजन किया, भोजन का पाचन हो गया, अब संडास में गए तो मल छोड़ करके आए, तो उसका मतलब त्याग दिया है, मतलब नहीं किया उसका क्या हुआ, है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, त्याग दिया मतलब त्याग दिया, मतलब जैसे हम शरीर के विकार का त्याग करते हैं और मतलब नहीं रखते, ऐसे ही त्याग। लेकिन दान में ऐसा होता है कि खाए हुए भोजन की तरह है, जैसे हमने भोजन किया, क्या किया, भोजन, तो हमने जो भोजन किया है उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हमने जो खाया है वो हमें पच रहा कि नहीं पच रहा, विकार उत्पन्न तो नहीं कर रहा है ना, खाए हुए भोजन से गैस तो नहीं बन रही है ना। तो ये सब ध्यान रख करके भोजन किया जाता है, क्या किया जाता है, हाँ, कि हमें जितना पच जाएगा कि नहीं पच जाएगा, ज़्यादा तो नहीं खा लिया, गले तक तो नहीं आ गया, मैं डकार आया तो वैसे वापस आ जाए, है ना, ऐसे होता है ना, खूब खा लो ना ज़्यादा तो क्या होता है, डकार आई तो मुँह में वापस फुल्ला मार ऊपरी आ गई, है ना। तो ऐसे ही होता है दान का मतलब, कि दान में हमें ये सब, जैसे हम भोजन करते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, ये चीज़ हमें पचे कि नहीं, हमारी प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं है, तो ऐसे ही दान में रहता है कि हम देते हैं तो सबका ध्यान रखते हैं कि ये हमारे दान का उपयोग होगा या नहीं हो रहा है, ऐसे, ठीक है ना। चलिए, तो ये दान की विशेषता बता दी जा रही। अब कहा कि दान में स्वपर दोनों का विवेक होता है, स्वस्याति सर्गो दानम का है कि दूसरे को हम जिसको दे रहे हैं वह उसको सदुपयोग कर रहा कि नहीं कर रहा, है ना, तो ऐसे इसको देखा जाता है। तो अब जैसे अपन ने मुनिराज को दान दिया, आहार दान दिया, तो अब तुम्हारा दान ग्रहण करके मुनिराज सामायिक कर रहे कि नहीं कर रहे, ऐसे नहीं खा के जाके सो गए आराम से, है, हाँ, तो तुम्हें छठवां हिस्सा कहाँ से मिलेगा वरना, अरे हम 10 माला फेरेंगे तो छठवां हिस्सा तुम्हारे अंश में जाएगा, है, उसमें 1 माला तुम्हारे हिस्से में चली जाएगी पुण्य में, और हम खा के जाके सो जाएं तो तुम फेरिए तो कहाँ का मिलेगा, है? तो ऐसे जाकर के का दोनों चीज़ों का बराबर मूल्य होता है। तो अब यहाँ पर अब वह दान स्वपर के कल्याण की भावना से हम देते हैं, हमारा भी और दूसरे का भी कल्याण। अब वह दान कहाँ कहाँ दिया जाता है, किन किन को दिया जाता है ना। तो दान में सबसे पहले हम
पात्र का चयन करते हैं। इसका पात्र, सबसे पहले अगर अपन को दान देना चाहिए तो पात्र को देना चाहिए। इसको देखिए, 3 प्रकार के लेने वाले होते हैं। एक होते हैं पात्र, एक होते हैं कुपात्र और एक होते हैं अपात्र। कितने हो गए? 3। कौन कौन हो गए? हाँ, तो का लेने वाले 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? कौन कौन हुए? पात्र और अपात्र, है ना। 3 प्रकार के नाम बताओ। हाँ, आप बताइए सामने 3 प्रकार के नाम बताओ। हाँ, आप ही से पीछे मुड़ के मत देखो। क्या नाम है? कब मस्त बैठे मोटे, नाम नहीं तुम्हारे। हाँ आप, हाँ नाम ध्यान नहीं ना बैठे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, 3 लेने वाले कौन कौन है? पीछे चेयरमैन बताओ एक कोई भी, कौन कौन के नाम गिना है हमने? हाँ बताइए। पीछे चेयरमैन आप थोड़ी हैं, आप तो जमींदार हैं, जमीन पे बैठे ना आप जमीन, हम चेयरमैन से पूछ रहे हैं। हाँ हैं, हाँ बहुत अच्छी। तो देखिए, पात्र, कुपात्र और अपात्र। देखिए ध्यान से सुनना, तुम्हें ये सब बातें कोई बताने को नहीं आएगा। हाँ, तो ये 3 प्रकार के पात्र हुए। कितने प्रकार के? 3। उनमें पात्र जो हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। उत्तम, मध्यम और जघन्य। कितने हुए? 3। कौन कौन? उत्तम, मध्यम और जघन्य। देखिए, उत्तम मध्यम एक लाइन से लिखो। उत्तम एक लाइन पर, उसके नीचे मध्यम, उसके जघन्य। क्योंकि यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि उत्तम कौन है, मध्यम कौन, जघन्य कौन। ऐसे लिखना है ना, मतलब 3 लाइन में 3 लिखो ऐसे। तो सबसे पहले अपन कहेंगे उत्तम पात्र। तो उत्तम पात्र होते हैं समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित दिगंबर मुनिराज। उनको उत्तम पात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तम पात्र। द्विविध संग बिन सुदुपयोगी, है ना। उत्तम पात्र कहलाते हैं समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित दिगंबर मुनिराज, जिन्होंने तिलतुष मात्र परिग्रह को स्वीकार नहीं किया है ना। ऐसी वह। और मध्यम पात्र कहलाते हैं अनगार मुनिराज। अनगार, अनगार मतलब जिन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया है ना, अनगार मुनिराज। हाँ, और उसके अंतर्गत पंचम गुण स्थान वर्ती जीव। कौन से? पंचम गुण स्थान में आते हैं एलक, क्षुल्लक, आरिका और प्रतिमाधारी श्रावक। नहीं, ये मध्यम में। हाँ, मध्यम में कौन आएंगे? पंचम गुण स्थान वर्ती, है ना। अब पंचम गुण स्थान वर्ती में क्या होता है कि ग्रह त्यागी भी होते हैं, गृहस्थ भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं, है ना। हाँ, तो दोनों प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन हो गए? ग्रह त्यागी भी और एलक, क्षुल्लक, आरिका और समस्त व्रती मुनि। व्रती मतलब 2 प्रतिमाधारी, 1 प्रतिमाधारी, 3 प्रतिमाधारी, 4, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। ये सब आते हैं। तो ये किसमें आए? मध्यम पात्र। कौन हुआ? मध्यम पात्र, क्रम से लिखा ना। अब आएंगे जघन्य पात्र। जघन्य पात्र में वो लोग आते हैं कि जो धर्मात्मा तो हैं लेकिन नियम एक भी नहीं लिया है। हाँ, कहीं लिया? हाँ, तो नियम एक भी नहीं है लेकिन धर्मात्मा है, जिनको कहते हैं अवरति सम्यक दृष्टि जीव, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव। क्या कहते हैं? हाँ,
अव्रति सम्यक, अव्रत इसमें क्या लिखा, अव्रत मतलब कोई व्रत नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि है मतलब आस्था पूरी पूरी है, श्रद्धा पूरी पूरी है, उसको क्या कहते हैं, अव्रति सम्यक दृष्टि, है ना। उसी का नाम, उसी उन्हीं को कहते हैं चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, चौथा गुण स्थान उन्हीं का होता है ना। कि नियम तो एक भी नहीं है, जैसे आप लोग बैठे हुए हो, है ना, तुम्हारा नियम कुछ भी नहीं है, एक प्रतिमा है किसी की नहीं है, दो प्रतिमाएं हैं नहीं है, लेकिन आस्था पूरी पूरी है देव शास्त्र गुरु में, तभी तो यहाँ के बैठे हो, है ना, है ना। हाँ, तो आस्था पूरी पूरी, विश्वास पूरा पूरा है, लेकिन नियम एक भी नहीं है, तो वो कहलाते हैं जघन्य पात्र। कौन कहलाते हैं, जघन्य पात्र, ठीक है ना। तो इस तरह ये स्थिति बन गई पात्र की। तो अपनी वस्तु दान में किन किन को दी जाती है, सबसे पहले हम उत्तम पात्र को देखते हैं कि मुनिराज मिल जाए तो अच्छी बात है ना। और देखिए इनमें अंतर कितना होता है, तो श्रावकाचार में लिखा है कि आप एक अव्रति सम्यक दृष्टि मतलब आप जैसे गृहस्थों को 100 लोगों को भोजन करा दो तो एक तरफ है, और एक त्यागी वृत्ति को करा दो तो एक व्रत है। 100 त्यागी वृत्तियों को करा दो और एक एलक छुल्लक एक आरिका को करा दो तो बराबर है। 100 एलक छुल्लक आरिकाओं को करा दो और एक मुनिराज को करा दो तो बराबर है, और 100 मुनिराजों को करा दो और एक आचार्य को करा दो तो बराबर। ये इनमें अंतर है, इसलिए हर कोई पहले क्या चाहता है कि मुझे बड़े से बड़ा पात्र मिल जाए, है ना। हर कोई पहले दौड़ता है उधर की, है ना, वरना कोई कहे दौड़ते क्यों है भाई, तो ये उनमें अंतर होता है इतना। तो इस तरह एक क्रम चलता है, तो हम पहले बड़े को देखते हैं, फिर जब बड़ा नहीं मिलता थोड़ा नीचे उतारते हैं, वो नहीं मिले और नीचे उतारते हैं, फिर कोई नहीं मिला तो कहते हैं भैया लक्ष्य तो वहीं आ जाओ, भोजन तो बना है ना। हाँ, ऐसा होता ना। हाँ, कोई तो मिल जाए, कोई नहीं मिला तो हाँ। अब लेकिन आज का जमाना बदल गया, आजकल तो चंदा चिट्ठा से एक चौका लगा लेते हैं, उसी में सब भर जाते हैं, है ना। हाँ, तो कहा कि इस तरह ये क्रम चलता है। अब दूसरे नंबर पर किनका नंबर आया, अपन ने कितने जीव, कितने पात्र, कितने दान देने वाले कितने जीव लिखे थे, 3। कौन कौन। अब आया कुपात्र का नंबर, किनका, अब इसे अपन ने पात्र चयन किए, ठीक है ना। अब एक चीज और देख लो इसमें कि पात्रों को दान देने का फल क्या है ना। हम इनको दान देते हैं तो हम अपना फोकट में अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं क्या तुम्हारे लिए, हमें मिलेगा क्या इनसे, हाँ भाई कुछ मिलेगा कि ऐसे फोकट में दिए जा रहे हैं, है ना। तो ये भी जान लेना जरूरी है। तो देखिए बिना स्वार्थ के कोई भी काम नहीं होता है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, कि स्वार्थ हो तो प्रीति करे और स्वार्थ नहीं तो प्रीति कैसे। तो कई पात्रों को दान देने का फल है कि उत्तम पात्र को दान देने का फल है उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को दान देने का मतलब मध्यम भोग भूमि, और जघन्य पात्र को दान देने से जघन्य भोग भूमि की प्राप्ति होती है। और भोग भूमि के जीव नियम से स्वर्ग जाते हैं, इसलिए स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। तो क्या हो गया, उत्तम मध्यम और जघन्य भोग भूमि की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति, ठीक है ना। इस स्वार्थ से हम दान देते हैं कि हमें ये चीज मिलेगी, है ना। जैसे अपने बैंक में पैसा रखने जाते हैं ना, तो पहले पूछते हैं भैया चालू खाते में कितने मिलेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो कितने मिलेंगे, है ना, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। फिर विचार करते हैं कौन सी में रख दें, है ना, पोस्ट ऑफिस में कितने मिलेंगे, बैंक में कितने मिलेंगे, है ना। फिर बैंक भी देखते हैं कौन सा है अच्छा बढ़िया सा है कि खाऊ बैंक है कि वापसी नहीं मिलेंगी, है ना। तो ऐसे ही का हम भी इसके लिए सब देखते हैं।
ठीक है ना। अब नंबर किसका आता है? कुपात्र। कुपात्र वो कहलाते हैं कि जिनका, अब देखिए कुपात्र में भी ऐसे ही लगा लेंगे सबके साथ, है ना, उत्तम मध्यम जघन, कि बाहर से भेष तो दिखाई दे रहा है पात्र जैसा, ऐसा पात्र जैसा बाहर से, मतलब बाहर से दिगंबर मुनिराज हैं या अणुव्रती दिख रहे हैं, एलक चुल्लक बन गए हैं, त्यागी वृत्ति बन गए हैं, लेकिन जिस अवस्था को प्राप्त हैं उस अवस्था जन्य दिल में शांति नहीं है ना, क्या नहीं है? हाँ, सीधी सीधी सी बात समझे, या अवस्था जन्य क्या नहीं है? गुण स्थान नहीं है ना, उसको कहते हैं कुपात्र। इनको कि बाहरी भेष तो पात्र जैसा है लेकिन अंतरंग के परिणाम शांत नहीं है ना। अंतरंग के परिणामों में आकुल व्याकुलता, हाव धाव, उथल पुथल खूब मची है ना। हाँ, तो वो क्या कहलाते हैं? कुपात्र। और अपात्र वो कहलाते हैं कि ना जिनका बाहरी भेष है और ना अंतरंग के परिणाम है, उनको अपात्र कहते हैं। जैसे वो चिमटा लेकर के मांगने आ जाते हैं, भभूत रवा के आ जाते हैं, है ना, जटाएं बढ़ा के आ जाते हैं, लाओ भाई सब भिक्षाम दे, है ना, वो क्या कहलाते हैं? अपात्र, है ना। नहीं आई समझ में? जो जैन धर्म को छोड़ करके दूसरे लोग आते हैं ना भिक्षा मांगने, वो सब अपात्र हैं। क्या है? अपात्र। हाँ, सीधा सीधा जैन धर्म को छोड़कर जैन धर्म से संबंध नहीं रखने वाले बाकी जो सब भिक्षा मांगने आते हैं साधु का वेश रख कर, वो सब क्या है? अपात्र हैं। वो कहते हैं हम साधु का वेश रख के आए। तो ये सब इसलिए अपात्र को दान देने का फल दुर्गति होता है। क्या होता है? या तो त्र्यंच गति पाओगे या नरक गति पाओगे, ये उनको दान देने का फल होता है। तो हाँ, अब इस तरह से क्या है? शुभ क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहे हैं? हाँ, कुपात्र को दान देने का फल कुभोग भूमि की प्राप्ति और भवनत्रक की प्राप्ति। कुभोग भूमि और भवनत्रक जानते हो ना, देव 4 प्रकार के होते हैं। वैमानिक को छोड़ दो, बाकी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनको भवनत्रक कहते हैं। तो भवनत्रक की प्राप्ति और कुभोग भूमि की प्राप्ति। चलिए, तो अपन ने इतनी बातें जान ली। अब आगे अपन जाने कि इनमें से जो पात्र होते हैं, अब पात्रों को दान कैसे दिया जाता है? तो आदि पुराण में लिख लो ग्रंथ का नाम। आदि पुराण में जिस समय राजा श्रेयांश और उनके बड़े भाई राजा सौम्य, वैसे राजा श्रेयांश राजा नहीं थे, वो युवराज थे। राजा तो सौम्य थे। कौन थे? सौम्य थे। कहाँ के राजा थे? अलीगढ़ के। अच्छा, थोड़ी गर्मी है तो हम थोड़ा भूल गए इसलिए बच्चे तो बता। हाँ, ऐसा थोड़ा कहीं भूल जाए तो बताते जाया करो, ऐसे ही है ना। हाँ ठीक। कहाँ के थे? हस्तिनापुर। कहाँ के थे? हाँ, और हस्तिनापुर कौन से प्रांत में है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो कहाँ पर है? हाँ, वो देखिए पुराने जमाने में कुरु जांगल व देश था। क्या था?
पहले इस भारत देश के अंतर्गत ही छोटे छोटे देश बहुत सारे बटे हुए थे, कम से कम 60-70 देश, है ना। हाँ, तो अब वह देश जैसे अब बन गया ना, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, नेपाल बन गया, बांग्लादेश बन गया, ऐसे पहले और छोटे छोटे बटे हुए थे। तो अब हस्तिनापुर के वह राजा थे और उनके छोटे भाई श्रेयांश थे। तो जैसे एक बाप की बहुत सारी संतान होती ना, तो बड़ी संतान को तो राज्य पद पे बिठा दिया जाता है, और छोटी संतान है तो वैसे ही फिरती रहे लवारसी बना क्या, तो उसको युवराज बना दिया जाता है। क्या तुम युवराज, है ना। हाँ, राजा तो नहीं हो लेकिन राजा ही के जैसे हो, युवराज, युवाराज, है ना, ऐसे। तो वह सौम्य राजा श्रेयांश युवराज थे। क्या थे? युवराज, है ना, ताकि वो भी उस राज्य भवन में जाके बैठ सके, उनका कोई स्थान हो, है ना। ना तो बड़े भाई का सब कुछ होगा, छोटे कुछ नहीं है, तो नहीं बोले तुम्हारा भी एक सिंहासन लगेगा, तुम भी अच्छे से बैठोगे। तो ऐसे युवराज बना दिया जाता है। तो वो एक युवराज थे। क्या थे? युवराज थे। तो उन्होंने अपने पूर्व भाव में मुनियों को दान दिया था। उस समय राजा श्रेयांश जब पूर्व भाव में दान दिया तब स्त्री पर्याय में थे। आदिनाथ भगवान पुरुष थे और उनकी स्त्री राजा श्रेयांश थी, है ना, जिसका नाम श्रीमती था। क्या था? श्रीमती। मतलब उस समय राजा का नाम तो था वज्रजंग, जो आदिनाथ भगवान बन गए, और उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था श्रीमती, जो राजा श्रेयांश बने, युवराज श्रेयांश बने। तो ये इन्होंने 10 भाव पूर्व विदेह क्षेत्र की पुंडरीकिनी नगरी में आहार दिया था। कहाँ दिया था? विदेह क्षेत्र की पुंडरीकिनी नाम की नगरी थी, है ना। पुंडरीकिनी, पुंडरीक नगरी ऐसा ही बोलते हैं, पुंडरीक नगरी। तो पुंडरीक नगरी में राज्य, वहां राजा थे उसके, पुंडरीक नगरी के। तो पुंडरीक नगरी के राजा थे, तो वहां उन्होंने दान दिया था। किनको दिया था? उन्होंने 2 मुनिराजों को दिया था, युगल मुनिराज। और वो 2 युगल मुनिराज कोई और नहीं थे, उनके ही पुत्र थे। उनके राजा वज्रजंग और श्रीमती जी से 49 युगल पुत्र पैदा हुए थे। कितने? 49 युगल हुए। जब भी पैदा होते 2 ही होते थे, एक होते ही नहीं थे, है ना। तो ऐसे उन्होंने अपने जीवन में 49 युगल पुत्रों को जन्म दिया था। तो और वो 49 युगल युवा होते थे और मुनिराज बन जाते थे, है ना। ये भी उनकी विशेषता थी। तो वो उन्हीं के पुत्र थे जिन्होंने दान दिया था। कहाँ दिया था? है ना, अपने घर में। कहाँ दिया था? नहीं, जंगल में दिया था। वो राजा वज्रजंग और अपनी ससुराल जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ससुराल। तो जाते जाते जंगल में रात्रि हो गई, तो वहीं विश्राम कर लिया, और सुबह उठ करके जब जाना था तो उसके पहले उन्होंने दान दिया था। तो वहां उन्होंने उस जंगल में 2 मुनिराजों को, चांडिधारी मुनिराजों को दान दिया था। ये तो उस दान का। तो वो जो दान दिया था, तो भगवान जिस समय आदिनाथ स्वामी हस्तिनापुर में आए, सूचना मिली, तो उनको वो जाति स्मरण हुआ था। क्या हुआ था? कि दान कैसे दिया जाता है। तो जाति स्मरण में आया था कि नवदा भक्ति पूर्वक दिगंबर मुनिराज आहार लेते हैं। कैसे लेते हैं? हाँ। तो अब नवदा भक्ति क्या होती है ना। नवदा भक्ति के नाम देखिए,
नवदंपति होती है, सबसे पहले पड़गाहन। क्या होता है? वो पड़गाहन करके उनको छोड़ दो कि जाओ महाराज तो हम आते हैं, है ना। क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि तुम चलो महाराज ऊपर, हम आते हैं, है ना। हाँ, जब तक बैठो, क्यों? हम दूसरे महाराज को पड़गाहन। हाँ, तो सबसे पहले तो तुमको पड़गाहन करने का ही क्रम मालूम नहीं होता है ना। हमेशा से जब हम पड़गाहन करते हैं तो जितने लोग खड़े हैं पड़गाहन करने के लिए, अगर आपने एक महाराज का पड़गाहन कर लिया तो उनके साथ आधे लोग तो साथ चलो, है ना। और कैसे चलो? उनको आगे करके कि तुम आगे हो करके। क्यों तुम आगे क्यों हो? हैं? अच्छा, तुम हमें रास्ता दिखाओगे। बढ़िया बात है भाई। देखिए, पड़गाहन करने के बाद में 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वो प्रदक्षिणा क्या है ये चीज? ये प्रदक्षिणा एक वशीकरण मंत्र है। क्या है? वशीकरण मंत्र। तुमने प्रदक्षिणा लगाई और साधु तुम्हारे बस में हो गए। अब तुम आगे और महाराज पीछे है। हाँ, देखिए, तुमने शादी में फेरे लिए और तुम बस में हो गए, है ना। हाँ, तो ये प्रदक्षिणा जो लगाई वो क्या है? वशीकरण मंत्र है ना। जिसके साथ लगाई उसके बस में हो गए, है ना। हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता ना, उसको चाहिए हो तो मम्मी की 3-4 परिक्रमा लगाता है, मम्मी है मम्मी है मम्मी है? और बस 3-4 परिक्रमा लगाई तो मम्मी ने कहा बोल जल्दी क्या चाहिए? लड्डू। तो ले जल्दी खा ले, है ना। हाँ, तो ये क्या है? प्रदक्षिणा क्या है? वशीकरण मंत्र है। तो तुमने साधु की प्रदक्षिणा लगाई और वो बस में हो गए। महाराज अब तुम पीछे पीछे आओ, हम आगे आगे चलते, है ना। तो एक कॉमन सेंस कहलाता है। क्या है? क्योंकि तुम्हारे घर में मेहमान पहले नहीं प्रवेश करेगा, है ना। तुम स्वयं करोगे क्योंकि उसका स्वागत करना है। और अगर साधु को आगे करोगे तो कॉमन सेंस समाप्त हो जाएगा, है ना। हाँ, कॉमन सेंस समझते ना? कैसे कहते कॉमन सेंस, है ना। लोग कहते हैं सरदारों में कॉमन सेंस ही नहीं है बिल्कुल, है ना। जाते ना, हाँ, एक चुटकुला चलता है, कॉमन सेंस नहीं है बिल्कुल सरदारों में। हाँ, तो ऐसा चुटकुला चलता था तो एक सरदार बोले लोग अपना मजाक बनाते हैं, अपन पहले थोड़ा कॉमन सेंस सीख लेते हैं। तो बोले ठीक है, अच्छा ऐसा कर लो, सीख लेते हैं। तो बोले कहाँ चलें? बोले दिल्ली चलते हैं, वहाँ बड़ी दिल्ली राजधानी है। तो बोले सब तो नहीं जा सकते, ऐसा करो एक को भेज देते हैं, किसी को तुम सीख के आओ तो हमें सिखा देना, हाँ, सब हवा करके। तो बोले ठीक है, ऐसा करो। तो एक अच्छे से सरदार का चयन कर लिया, बोले तुम चले जाओ सीख करके आओ। उसको सब बढ़िया स्वागत के साथ ट्रेन में बिठाने गए, है ना। वो भी जाकर के उसको बड़ा खुश, चला कॉमन सेंस सीखने जा रहा है। और दिल्ली में पहुंचा तो स्टेशन पर उतरा, उसने सोचा कहाँ जाएं। तो बाहर निकला, बहुत सारे टैक्सी वाले खड़े थे, तो एक अपना जाति भाई मिल गया, उसको पगड़ी बांधे हुए। अरे बोले बहुत बढ़िया बात है यार, इसके पास चलते वो बता देगा कहाँ जाना है। क्योंकि जाति भाई को जाति भाई से तो प्रेम रहता है कि नहीं, है ना, रहता कि नहीं। तुम्हें भी कहीं बाहर जाओ और अपना जैन मिल जाए तो खुश हो जाते ना, चलो तुम भी जैन हम भी जैन, अच्छी बात है। हाँ, तो एक सरदार मिल गया तो वो किस टैक्सी में जाकर बैठ गया। तो बोले सरदार ने पूछा भाई कहाँ जाना सरदार? बोले यार कहाँ जाना है तो हमें पता नहीं। हाँ, तो बोले किस काम से आए हो? बोले कॉमन सेंस सीखने आए। क्या है? कॉमन सेंस। तो वो सरदार बोले कहाँ जा रहे, हम ही सिखा देते। बोले तुम ही सिखा दो, इससे अच्छी क्या बात है। बोले देखो हमारे घर में 4 सदस्य हैं। वो सरदार बोला कितने? 4। बोले एक हमारी पत्नी है, एक बेटा है और एक बेटी है। कितने हो गए? 4 हो गए। तुमको गिनती नहीं आती, तुम भी पढ़ ले।
तुम तो होशियार होशियार गधे हो, है ना, होशियार गधे हो क्या। तो कितने हो गए, 3। तो उसने कहा चौथा कौन। अब वो सोचे पड़ गया, सिर खुजाए ऐसा, चौथा कौन, चौथा कौन, चौथा कौन, हाँ? कौन। अरे बोले चौथे हम स्वयं, हाँ। और बोले हाँ चौथे तुम। बोले यही तो कॉमन सेंस है और क्या है, हाँ। बोले बस इतना ही से और क्या। उसने कहा ठीक है। तो वापस चला गया वो भी। बोले यार कॉमन सेंस सीखे तो अब काय के लिए जाना दिल्ली में, चलो वापस छोड़ दो हमें। तो वापस छोड़ दिया। अब जब सरदार जी वापस पहुंची तो सारे लोग लेने आए, स्वागत किया सब। बोले कॉमन सेंस सीख करके आए। तो सब घेर घेर करके बैठ गया। बोले बताओ भाई क्या सीख करके आए। तो उन्होंने कहा देखो भाई हम सीख करके आए हैं। कॉमन सेंस ने बताया कि बोले हमारे घर में 4 सदस्य हैं। कितने, 4। बोले एक हमारी पत्नी, 2 हमारे बच्चे, कितने हो गए, 3। बोले चौथा कौन। तो सारे सरदार सिर खुजाने लगे, चौथा कौन, चौथा कौन, चौथा। बोले तुम कॉमन सेंस सीख क्या, तुम्हें बताओ, हमें तो पता नहीं। तो वो कहता है चौथा वो टैक्सी ड्राइवर। तो ऐसा कॉमन सेंस मत सीख लेना, है ना। तो इस तरह का कॉमन सेंस की बात है कि अपने घर में अपन प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, स्वयं पहले प्रवेश करते हैं, है ना। और पीछे आने वाले से कहते आइए वेलकम, है ना, ऐसे ही बोलते ना, हाँ। तो उसको कहते आइए। तो जितने लोग पड़गाहन करने खड़े तो उससे आधी संख्या में उनके साथ जाते हैं, आधे दूसरे का इंतजार करते कि उनको लेकर के आएंगे, है ना। फिर ये क्या हुआ, पहली भक्ति हुई, क्या हुआ, पड़गाहन। दूसरा उनको ले जा करके बिठाते हैं उच्चासन। कभी भी ध्यान रखना, कितने भी साधु आए सबसे पहले उनको अपने स्थान पर बिठा देना। फिर भले ही तुम्हें 5 मिनट लग जाए तो कोई बात नहीं, चलेगी बात। क्योंकि जैसे तुम्हारे घर मेहमान आता ना, तो आपने कहा भैया बैठ जाओ, सोफा सेट पर बैठ गया ना, अब तुम्हें पानी लाने में 5 मिनट भी लग जाए तो इंतजार करता है, कोई ला रहे होंगे गिलास विलास, नहीं मजा होगा, धो रहे होंगे, काम वाली बाई नहीं आई होगी तो, है ना। तो स्वयं काम वाली बन गई होंगी थोड़ी देर के लिए, है ना। हाँ, महारानी लक्ष्मी, वैसे तो सब महारानी लक्ष्मीबाई होती हैं, क्या होती हैं, है ना। सब महारानी लक्ष्मीबाई होती कि नहीं होती है, होती ना, नहीं होती, होती है, हाँ। तो रानी लक्ष्मीबाई सब होती कि नहीं होती, हाँ, नहीं होती। सबको संदेह हो रहा है कि हमारा है कि नहीं है, कि नहीं है, कि नहीं, है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, सब रानी लक्ष्मीबाई हैं, है ना, है ना, सब हैं। देखो समझ गए, है ना। हाँ, जब घर में बेटी पैदा होती है तो पापा कहते हैं मेरी रानी बिटिया, हाँ। जब दूसरे के घर शादी होके जाती है तो कहते लक्ष्मी आ गई, और दूसरे दिन से कहते काम पे लग जाओ, तो बाई बन गई। बर्तन तीसरे दिन भाई 2-4 दिन शादी के बाद काम पे लग जाती है ना। तो क्या बन गई, बाई बन गई। तो रानी लक्ष्मीबाई बन गई कि नहीं बन गई, हाँ। तो सब रानी लक्ष्मीबाई है, हाँ भाई। तो का पड़गाहन कर लिया, उच्चासन दे। फिर अगर दिगंबर मुनिराज हैं तो पूजन कर ली, क्या कर ली, पाद प्रक्षालन कर लिया और पूजन कर ली। तो पूजन का एक अंग होता है पाद प्रक्षालन और पूजन। अब जब तुमने पूजन की है तो विसर्जन नहीं करते तुम, पूजन किए, स्थापना की है तो विसर्जन जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे तुम पूजन करते ना थाली में, तो विसर्जन करते कि नहीं करते। ऐसी अगर तुमने मुनिराज की पूजन भी किए तो जो स्थापना की है उसका विसर्जन तो किया ही नहीं, हाँ। वो विसर्जन पहले करना चाहिए, वो तो कोई करता ही नहीं, उठाया खिसका दिया, हाँ। तो वो विसर्जन किया, पूजन की और विसर्जन की। और जैसा आदि पुराण में उन राजा श्रेयांश को स्मरण आया था
तो वो ये था कि पहले हम नवदा भक्ति पूरी करें। तो नवदा भक्ति पूरी करने में जहां तुमने पूजन की है वहीं बैठे रहो, है ना। क्या करो, वहीं बैठे रहो। बैठे ही बैठे हाथ जोड़ करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और गवासन से बैठ करके नमस्कार करो। क्या करो, हाँ वही शुद्धि बोल। अब कई सिरफिरे लोग आते हैं, वो कहते हैं अरे तुमने थाली नहीं दिखाई है ना, वो शुद्धि बोल दी। तो भैया शुद्धि थाली दिखाने के बाद भोजन शुद्ध होगा कि शुद्धि बोलने के बाद भोजन शुद्ध होगा? हाँ, वो तो शुद्धि तुमने बनाया ही है। तुम्हारे वचन की प्रमाणिकता तुम्हें पहले देना पड़ेगी कि हमारा माल प्योर 100 टन का है ना। इसकी प्रमाणिकता के लिए पहले आप शुद्धि बोलें। क्या कर दें, आपने सारा काम फिनिश कर दिया, बस अब शुद्धि बोलते समय क्या हो गया, क्या होगी नवदा भक्ति? पड़गाहन, उच्चासन, पात्र प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और नमोस्तु। 9 हो गई ना। अब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खड़े होकर के, चबा चबा करके आहार ग्रहण करें, है ना। ये वर्तमान की शुद्धि है। ये आदिनाथ भगवान की थी और ये वर्तमान की क्या है ना। क्या और बोल रहा है आगे? नमोस्तु के बाद खड़े होकर के पहले आदेश दो। क्या करो, आदेश। महाराज खड़े हो, खड़े होकर के हंसते मुस्कुराते हुए, उदास मन से नहीं, है ना। चबा चबा करके, देख शोध कर, है ना, भोजन करो, है ना। तो ये 4 शुद्धियां और बढ़ जाएंगी, 13 हो जाएंगी, है ना। कितनी हो जाएंगी? 13। तो ये तो आदेश हो गया, और तुम्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं होता है ना। कि महाराज मुद्रा छोड़, अरे बुझो अभी तो, मुद्रा छोड़ो, अंजलि बांधो, खड़े हो, फिर चबा चबा करके मुस्कुराते हुए आहार ग्रहण